हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन की क्या एनर्जी में शिफ्ट आया है, क्या उनकी फीलिंग्स में चेंज आया है। ये हम उनकी जो फीलिंग्स है, जो उनकी एनर्जी है, वो चेक करने वाले हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से ही देखिए, किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही, कलेक्टिव रीडिंग है। तो कुछ आपसे, कुछ किसी और से रेजोनेट कर सकता है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में क्या शिफ्ट है आज। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, गाइड करें जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, सो वी हैव एक्शन, बैलेंस, द 7 चक्रा एंड द अटैचमेंट। आपके पर्सन व्यूवर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको चाह के भी ना, वो आपको छोड़ नहीं सकते, वो आपसे दूर नहीं जा सकते। क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूवर्स कि इस पर्सन को आपका जो एक अटैचमेंट है, आपका जो एक प्यार है, जो भी आप कहें, अटैचमेंट कहें, प्यार कहें, या फिर दीवानगी कहें, जो भी कहें आप, वो इस पर्सन को आपसे दूर जाने ही नहीं देता। वो इस पर्सन को व्यूवर्स ऐसी कश्मकश में डाल देता है। आपका जो प्यार है, आपका जो भी आपने इस पर्सन के लिए अब तक किया है ना, वो इस पर्सन को ऐसा मतलब बांध के रखता है कि जिससे आपके जो पर्सन है वो आपसे अगर दूर जाने की कोशिश भी करते हैं ना, उनको लगता है कि ये सही है, ठीक है, मुझे मेरे परिवार को सोचना है, या फिर मुझे मेरी लाइफ को सोचना है, या फिर इस कंडीशन में कुछ हो नहीं पा रहा है, या फिर समवेयर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको ओवरकम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकल होने की सोचते तो बहुत है, क्योंकि 7 चक्र है। तो एनर्जी गाइस यहाँ पे ये दिखा रही है कि ये जितना भी चाहें प्रैक्टिकल हो जाए, जितना भी चाहें ये वैसा सोच लें, लोगों के बारे में सोच लें, अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच लें, ठीक है, अपनी फैमिली को खुश करने के बारे में सोच लें, रिलेशनशिप से दूर जाने के बारे में सोच लें, लेकिन नहीं, आपका जो एक रिश्ता है वो इस पर्सन को बार बार खींच के वापस से उसी मोड़ पे ले आता है जिस मोड़ से ये निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है राइट नाउ में, इनकी एनर्जी में ये शिफ्ट आया है कि वो कोई ऐसा एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं। उस पर्सन के माइंड में ये सब कुछ चल रहा है कि वो जिससे कुछ एक बैलेंस क्रिएट कर ले। बैलेंस मतलब एक ऐसा मिड पॉइंट क्रिएट हो जाए जिससे मतलब जो प्रॉब्लम है वो इतनी बॉदर ना करे, या फिर कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मतलब एक मिड पॉइंट क्रिएट हो जाए, ना तो कोई और दुखी ना आप दुखी, या फिर जो प्रॉब्लम है उससे डिजास्टर ना हो, ठीक है। मतलब कोई आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट ना आए, आपके पर्सन को आपको छोड़ना ना पड़े, आपसे दूर जाना ना पड़े, ठीक है, कोई फोर्सफुली आपके पर्सन को आपसे दूर ना करे। तो ये सब कुछ मैं इस पर्सन के राइट नाउ देख रही हूँ, इनकी एनर्जी में यही सब कुछ ये लेके चल रहे हैं, और यही व्यूवर्स एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है कि ये इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, राइट, कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सब कुछ इस पर्सन के माइंड सेट में नज़र आ रहा है। सो चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर्स की क्या है ट्रू फीलिंग्स, क्या ट्रू फीलिंग्स है डिवाइन एंजल। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। ये पर्सन व्यूअर, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो पर्सन है आपके, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये आपसे जुड़े हुए हैं, ये आपसे जुड़े रहना चाहते भी हैं। कोई चेन है, कोई बंद चेन को मतलब आप ये मत समझ ले कि कोई जकड़ा हुआ है, नहीं। ये कहते हैं ना, प्यार की डोर है, प्यार का बंधन है जो कि चाहने से भी नहीं टूट सकता। ये रिश्ता ऐसा है जिसको तोड़ना चाहोगे ना तो भी नहीं टूटता, क्योंकि वो एक ऐसी कड़ी है जो आप दोनों के बीच में कोई ऐसी कड़ी मुझे नज़र आ रही है जो आपको एक दूसरे से बांध के रखती है, जोड़ के रखती है, कनेक्टेड रखती है, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स राइट नाउ में, इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो दिखाती हैं कि ये आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, आपके साथ में इनका जो प्यार है उसको ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपसे दूर जाएं, ये नहीं चाहते कि आपसे उनका रिश्ता एकदम से ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइज मिल रही है, जो दिखाती है ये पर्सन अभी कुछ जैसे कि कोई पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं, कुछ ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जिससे आप दोनों का रिश्ता जो है, ठीक है, ये जुड़ा रहे। और उसको लेके व्यूवर्स मुझे नज़र भी आ रहा है ये जो पर्सन है ना एक्शन के मोड में है, ये यानी कि कोई ऐसी चीज़ें करना ज़रूर
चाहते हैं जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है ये उससे ओवरकम कर सके और आपसे मिलने आ सके। आई थिंक सो ये यही एनर्जी दिखा रही है। वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं व्यूअर्स। ये उनके मन की मुझे भावनाएं नज़र आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत समय से कोई बात ना की हो, ठीक है, मिले नहीं हो, कुछ अपनी जो भी इनके मन में था वो शेयर नहीं किया हो, लेकिन राइट नाउ ऐसा नज़र आ रहा है दे वांट टू शेयर समथिंग विद यू, ठीक है। इस पर्सन का आप फेस देख रहे हो, एक फेस इधर है, एक फेस इधर है, राइट। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में दो तरह की जो सिचुएशन है वो नज़र आ रही हैं, या फिर दो तरह की परिस्थितियाँ इस पर्सन के सामने होगी, जहाँ पर इस एक तरफ तो इनका जो फोकस है वो आपकी तरफ है और एक तरफ फोकस इनका किसी और की तरफ है, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ये पर्सन अपने आप को दो भागों में बटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और ये पर्सन भी बस ये चाहते हैं कि जो भी है वो चीज़ें मतलब ऐसा ना हो कि वो इनको ही बांटते हैं। अभी तो उनका सिर्फ माइंड बटा हुआ है, ये खुद को नहीं बांटना चाहते, ये आपको नहीं बांटना चाहते, क्योंकि ये आपको समवेयर व्यूअर्स ऐसा समझते हैं जैसे कि आप इनकी लाइफ का खुद का हिस्सा हो, इनका जैसे कहते हैं ना एक शरीर का भाग हो जाना। तो ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा ही फील करते हैं कि आप उनकी आत्मा का पार्ट हो, उनके शरीर का पार्ट हो, उनके जीवन का पार्ट हो, और वो आपको ऐसे अपनी लाइफ में से नहीं निकाल सकते। तो कोई मैं कह रही हूँ ना, कोई चेन तो ज़रूर है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को जोड़ के रखती है, कनेक्टेड रखती है। तो पर्सन भी आपके यही फील कर रहे हैं कि नाउ आप मेरी लाइफ का पार्ट हो, मेरी लाइफ की खुशियों का पार्ट हो, मेरी अगर जीवन में कोई खुशी है तो आप उसका भी हिस्सा हो, ठीक है। वो आपके बिना इनकम्प्लीट है, वो जीवन आपके बिना इनकम्प्लीट है, जिसमें आप ना हो तो उस जीवन का भी क्या फ़ायदा। तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या है इस पर्सन के मन में। एस ऑफ सोर्ड, द किंग ऑफ सोर्ड एंड द 9 ऑफ कॉइंस। एनर्जी गाइज यहाँ पे ये बताती है कि ये जो पर्सन है ना अभी डिसीजन लेना चाहते हैं आपके रिश्ते को लेके, ठीक है। जो भी डिसीजन आपने इस पर्सन से एक्सपेक्ट किया है, जो भी डिसीजन आपने इस पर्सन को लेके सोचा है कि यार हम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम है तो आप इसको सॉर्ट आउट कर दो, लेकिन आपके पर्सन कर नहीं पा रहे थे। मे बी आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके, जो बात आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, उस बात को लेके आप दोनों के बीच में बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मे बी हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता चलाना इस समय बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके पर्सन को और आपको। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से है कि भाई वो आपके पर्सन आपको सपोर्ट करें या फिर आपको समझें या फिर आपके साथ में कनेक्टेड रहें, आपका जो प्लेस है वो किसी और को ना दें। आपको समवेयर ये भी डर लग रहा होगा कि मेरा जो प्लेस है वो किसी और को आपके पर्सन दे रहे हैं, यानी आपका जो प्लेस है वो किसी और को दिया जा रहा है, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर डर में नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार अगर ये पर्सन उसको मेरा प्लेस दे देते हैं, ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है, यहाँ पे प्यार को लेके लड़ाई है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक होने को लेके लड़ाई है, यहाँ पे किसी का अधिकार पाने को लेके लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पे लड़ाइयाँ जो भी हैं आप दोनों के बीच में वो एक दूसरे को पाने को लेके ही हैं, यानी आप दोनों एक दूसरे का होना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो हैं और आपके पर्सन उन्हीं प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और एक स्टेबल लाइफ यानी कि स्टेबिलिटी यहाँ पर अचीव हो सके, राइट। राशि अगर मैं बात करूँ तो मेष सिंह धनु राशि, कर्क वृश्चिक एंड मीन राशि, वृषभ कन्या मकर राशि और मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। राशि यहाँ पे सारी आगे। देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके और क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं वो मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं, इनके अपने अपने पार्टनर्स। 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड द 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन व्यूवर्स आपसे चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करें, ठीक है, आप उनको सपोर्ट करें। या फिर ये देखो मे बी आपको सुनने में बड़ा ऑड लग सकता है, लेकिन जो है वो बता रही हूँ। आपके पर्सन की स्थिति यहाँ पे 10 ऑफ वैंड की सबसे पहले आई है, जो दिखाती है एक तरह का बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाना, इतना सब कुछ अपने ऊपर लाद लेना जिसको इंसान को ढोना ही मुश्किल पड़ रहा है, जिसको हैंडल करना मुश्किल पड़ रहा है। जैसे कि ये जो पर्सन है ना अपने ऊपर एक बोझ सा लेके चल रही है, एक ऐसी गठरी जिसमें इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा मतलब भार आ गया है, एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, चिंताएं आ गई हैं और बहुत कुछ ऐसा जो इस पर्सन को अकेले ही मैनेज करना है। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आई हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है और मुझे बहुत कुछ मैनेज करना है, ठीक है, और इसी वजह से मैं अपनी लाइफ को भी मतलब
मतलब सेटल नहीं कर पा रहा हूँ या सेटल नहीं कर पा रही हूँ, इवन दो कि मैं किसी से जुड़ भी नहीं पा रहा हूँ। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मेरे लिए इस वक्त ऐसी हालात हो गए हैं कि मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं सब कुछ छोड़ दूँ, सबको XYZ सबको छोड़ूँ और कहीं चला जाऊँ या कहीं चली जाऊँ, राइट। क्योंकि ये इमोशनली डिस्टर्ब हैं अपनी इस बर्डन की वजह से। ये क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना आप दोनों के बीच में जो हमने देखी थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है आपके पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मे बी आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन आपके पर्सन के अकॉर्डिंग है। तो आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो उसे, उस एनर्जी को, ठीक है। इनके दिमाग में ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो कह रहे हैं कि यस, आप में बेशक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके सही हो सकते हो, आप अपने अधिकारों को लेके सही हो सकते हो, आप अपने प्लेस को लेके सही हो सकते हो, लेकिन समवेयर मैं इस स्थिति में हूँ ही नहीं कि मैं आपको इस समय उस तरह का क्लैरिटी या फिर कहीं ना कहीं वो प्लेस दे पाऊँ जो आप मुझसे एक्सपेक्ट लेके चल रहे हो। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, आप उसको सॉल्व करने में या उससे बाहर निकलने में अपने पर्सन की मदद करें। क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, ये खुद से ये कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, खुद से उस प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट कि आपके पर्सन को इस समय कहीं ना कहीं आपके जैसे मेंटल एबिलिटी है या फिर आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है, ये आपका पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनको भी मतलब मदद करें इस प्रॉब्लम को लेके कि इनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ओके, राइट। लेकिन चीज़ें बेहतर भी नहीं हो पाती हैं क्योंकि डेविल एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, या तो कार्मिक टाइम चल रहा है, कुछ कार्मिक लोगों का इंटरफेयर है, या फिर आपका रिलेशनशिप ही कार्मिक है जिसमें आपको एक लेसन लेना है। और लेसन ऐसे नहीं मिलते हैं, लेसन मिलते हैं कुछ मतलब एफर्ट्स लगाने के बाद में, या फिर कुछ चीज़ें सीखने के बाद में। और सीखने का जो तरीका होता है यूनिवर्स का सिखाने का, वो ट्रबल ही होता है। तो आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर ट्रबल तो नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन व्यूवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, और इसी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि मैं तुमसे दूर जाना चाहूँ तो भी दूर नहीं जा सकता, साथ रहना चाहूँ तो भी साथ नहीं रह पाता या नहीं रह पाती। तो प्रॉब्लम इज़ दैट, तो करूँ तो क्या करूँ, राइट। तो ये पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज व्यूअर्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आई थिंक सो आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। और व्यूअर्स मैं चलो नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का देख लेती हूँ, आपके लिए क्या रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पार्टनर का बताएं क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन, मून, क्वीन ऑफ कप्स। ये काफ़ी इमोशनल एनर्जी है, यानी आपकी तरफ इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे आपके पर्सन, इमोशन से भरे हुए, प्यार से भरे हुए, अटैचमेंट से भरे हुए। एक तरह का इस पर्सन को यही रहेगा डर, ठीक है। इनको डर रहेगा कि आपको खो ना दे, ये नेक्स्ट एक्शन में नज़र आ रहा है। यानी ये डर इनको आपके पास में लेके आएगा और ये फिर आपको एहसास दिलाएंगे कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उनसे कहोगे कि ठीक है, अगर मैं समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रही, तो ठीक है तुम मुझसे दूर जाओ, और जैसे ही आप ये कहोगे मुझसे दूर जाओ, ये फिर से आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, भागे भागे आ जाएंगे। इनको लगेगा नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, और मुझे तुम ही चाहिए। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये है रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई हो, और अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ओके। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।